Hello, all the students. Welcome back once again. So we will continue with the muscular system. Muscular system का ये last part है. And in the previous lecture we have seen the mechanism of smooth muscle contraction and we have already seen the mechanism of skeletal muscle contraction, right? आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म है, हाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वी विल सी. सो विल बिगिन विद आवर लेक्चर. फर्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन. कार्डिक मसल सेल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, इसको जानने से पहले हम कुछ फ्यू पॉइंट्स जानेंगे. जैसे कि कार्डिक मसल सेल्स जो है ये स्केलेटल मसल सेल्स की तरह ही इनका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, क्योंकि इनमें सार्कोमियर प्रेजेंट होता है लाइक दैट इन दी skeletal muscle cells, right? First thing. Second thing, cardiac muscle cells is self stimulatory, यानी कि जैसे कि skeletal muscle cell को contract करने के लिए इम्पल्स चाहिए होता था जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू जनरेट होती थी, ठीक है. एंड स्मूथ मसल सेल्स के मैकेनिज्म में आपने देखा था कि इम्पल्स जो है वेरियस सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं. इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स इम्पल्स जो है ये सेल खुद ही जनरेट करते हैं विद इन दी हार्ट, राइट. थर्ड थिंग, इनमें इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्स को फ्रॉम वन से एक कार्डियक मसल सेल को दूसरे कार्डियक मसल सेल से कनेक्ट करते हैं एंड हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, राइट. नाउ वी विल सी कार्डियक मसल सेल्स. कार्डियक मसल्स जो है इनमें दो टाइप के मसल सेल्स होते हैं. वन इज़ नोन एज ऑटोरिथमिक एंड द अदर इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल. ओके. ऑटोरिथमिक कार्डियक मसल सेल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट दिस हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स बाय सेटिंग अप द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच कैन बी रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट. कार्डियक मसल सेल्स दूसरे टाइप के जो हैं दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल, जिनको कार्डियोमायोसाइट्स भी बोलते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, कार्डियक मसल सेल्स जो हैं ये सेल्फ स्टिमुलेटरी होते हैं, यानी कि इनका इम्पल्स जो है खुद ही जनरेट करते हैं. तो आपने पढ़ा होगा हार्ट के स्ट्रक्चर में दैट इट हैज़ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. तो एट्रियम में जो ऐसे नोड है उसमें पेसमेकर सेल्स जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस जनरेट होता है. देन दिस स्टिमुलस इज कंडक्टेड थ्रू ऑल द सेल्स, ठीक है. जनरेट हुआ एट्रियम में, वहाँ से बाकी हार्ट में जो मसल सेल्स है सभी में ये जो इम्पल्स है ये ट्रैवल करेंगे. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी मसल सेल्स विद इन दी हार्ट वाया दी गैप जंक्शंस. इंटरकैलेटेड डिस्क जो कनेक्ट कर रहे हैं उसमें गैप जंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू कुछ टी टिब्यूल्स के थ्रू. टी टिब्यूल्स सारे ही कार्डियक मसल सेल्स में नहीं होते हैं, तो गैप जंक्शंस के थ्रू बाकियों में ये इम्पल्स जो है कंडक्ट होते हैं, यानी कि ट्रांसमिट होते हैं. जैसे ही सिग्नल आ गया सारे कार्डियक मसल सेल्स में डीपोलराइजेशन हो जाएगा. डीपोलराइजेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द नर्वस सिस्टम, जिसमें सेल के जो पोलैरिटी होती है विद इन द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आयंस के एक्सचेंज होते हैं विद इन द सेल, आउट ऑफ द सेल एंड इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ द आयंस. तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो कैल्शियम आयंस जो कार्डियक मसल सेल्स के बाहर प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल सेल्स के इनसाइड एंटर करते हैं. ड्यू टू डीपोलराइजेशन दिस कैल्शियम आयंस एंटर्स इनटू द कार्डियक मसल सेल्स. जैसे ही कार्डियक मसल सेल्स के इनसाइड में कैल्शियम आयंस एंटर करते हैं, हियर इज़ द डिफरेंस. स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स में ये डिफरेंस है. कार्डियक मसल्स में जब कैल्शियम एंटर किया कार्डियक मसल सेल के इनसाइड में, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल है जो कि मसल सेल के विद इन प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज़ द स्टोरेज हाउस फॉर कैल्शियम. इसमें कैल्शियम स्टोर्ड होता है. तो यहाँ पे ये कैल्शियम जो बाहर से सेल के अंदर आया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन है उसमें अटैच्ड होता है. कैल्शियम के अटैच होने से इस रिसेप्टर में, इसको रियानोडाइन रिसेप्टर्स बोलते हैं, जैसे अटैच होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम है ये सेल के बाहर रिलीज़ होता है ह्यूज अमाउंट में, इसीलिए कैल्शियम स्पार्क्स बोलते हैं ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो
कैल्शियम ने कैल्शियम के रिलीज़ को इंड्यूस किया, इसीलिए कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज़ मैकेनिज़्म बोलते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज मैकेनिज़्म कौन से मसल सेल में देखा जाता है, देन इट इज़ कार्डियक मसल सेल। ऑल्सो कैल्शियम बफर्स विद इन दी कार्डिक मसल सेल्स, जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डिक मसल सेल्स है, कैल्शियम बफर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ह्यूज अमाउंट में कैल्शियम रिलीज हुए हैं विद इन दी कार्डिक मसल सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्शियम इंड्यूस, इनको ये बाइंड करते हैं। तो फ्री कैल्शियम जो है वो फ्यू फ्री कैल्शियम्स अवेलेबल होते हैं एंड रेस्ट इज सेम लाइक दैट ऑफ स्केलेटल मसल। यानी कि कैल्शियम जो प्रेजेंट है, फ्री कैल्शियम, ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेंगे, ट्रोपोमायोसिन डिटैच हो जाएगा, सॉरी ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन डिटैच हो जाएगा। एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइड है एक्सपोज हो जाएगा, मायोसिन विल बाइंड टू दैट बाइंडिंग साइड एंड देन जैसे ही एक्टिन मायोसिन बाइंड होगा तो मायोसिन में जो ATPase एंजाइम है उसके हेड में वो एक्टिवेट हो जाता है एंड देन ATP का ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्टिन इज ड्रैग्ड, फोर्स जनरेट होता है जो एक्टिन को H जोन की तरफ ड्रैग करता है, मसल की शॉर्टनिंग होती है, राइट। ये मैकेनिज्म सेम है। देन रिलैक्सेशन में क्या होता है कि सिस्टोल फेज़ में, यू नो दैट डायस्टोल एंड सिस्टोल फेज़ होते हैं। सिस्टोल फेज़ में सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ATPase एंजाइम जो है, ये जो कैल्शियम प्रेजेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ जो कैल्शियम विद इन दी कार्डियक मसल सेल प्रेजेंट है, इसको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप बैक करते हैं और जो बाकी के कैल्शियम्स हैं वो सेल के बाहर चले जाते हैं एज ए मैकेनिज्म ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, तो अब कैल्शियम नहीं है तो ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं करेगा, वापस ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन बाइंडिंग साइट को कवर कर देगा फिर से। एंड लाइकवाइज देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल सेल। होप यू आर क्लियर। नाउ वी विल सी सम टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही एंड आपके डेली लाइफ के बेसिस से भी ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये टर्म सुने होंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे मसल क्रैम्प क्या होते हैं आपको पता होगा, ये सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि मसल्स का सडनली मसल्स में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ओवर शॉर्टनिंग हो जाती है मसल की। ठीक है, डिस्टोनिया जो है ये न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर हैं जिसमें रिपीटेटिव मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन बॉडी का एबनॉर्मल पोस्चर बन जाता है, बॉडी ट्विस्ट कर जाती है। राइगर मोर्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। राइगर मोर्टिस आफ्टर डेथ, एनिमल के डेथ के बाद या ह्यूमन के डेथ के बाद उसकी मसल्स जो है वो बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसको राइगर मोर्टिस बोलते हैं। ठीक, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, स्प्रेन में जो है लिगामेंट्स जो है रैप्चर हो जाते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। स्ट्रेन में जो है मसल्स या टेंडेंस रैप्चर होते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। मसल फटीक आपको पता होगा, जब एग्जॉस्ट हो जाती है मसल ओवर एक्सरसाइज की वजह से, सो मसल्स की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज हो जाती है। मसल ट्विच आपने सुना होगा, आपके आई में आपने देखा होगा काफ़ी बार, आँखों का क्या बोलते हैं उसे, ट्विचिंग, आँख फड़फड़ाती है उसको, क्या इसको मसल ट्विच बोलते हैं। ऐसे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जो है अगर स्मॉल किसी लोकल एरिया में इन वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज मसल ट्विच ऑल्सो नोन एज fasciculation. Muscle spasm is again involuntary contraction of muscle, but it is associated with pain also. ओके, सो जो पूरा मस्कुलर सिस्टम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्केलेटल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्मूथ मसल्स के केस में ट्रोपोनिन एब्सेंट होता है, क्लेमोड्यूलिन प्रेजेंट होता है उसकी जगह, इस तरीके के डिफरेंस। और कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स में क्या डिफरेंस है, जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था आई थिंक इन दी सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस मस्कुलर सिस्टम, वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। एंड देन यू शुड नो दिस टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको अभी बताया है, ये दिस ऑल्सो यू शुड नो। एंड लाइकवाइज आप इसको अच्छे से रीड एंड स्टडी करें। लेट्स इट, थैंक यू।